जय महाकाल दोस्तों, स्वागत है एक नए ब्लॉग के साथ। मैं धर्मेंद्र कुमार पटेल अपने YouTube चैनल पटेल फतेहपुर ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज महाकाल की नगरी उज्जैन, जिसको अवंतिकापुरी भी बोलते हैं, उज्जैनी भी बोलते हैं, यहाँ पर दक्षिण मुखी महाकाल स्वरूप भगवान भोलेनाथ स्वयं विराजमान है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। आज मैं आपको उसी उज्जैन नगरी मैं आपको लेकर के आया हूं और वहां पर हर एक मंदिर, शिप्रा नदी के किनारे पर जितने भी मंदिर बने हुए हैं, घाट के दर्शन भी कराऊंगा, आरती भी कराऊंगा और महाकाल ज्योतिर्लिंग के आपको दर्शन कराऊंगा। काल भैरव मंदिर भी ले चलूंगा और यहाँ पर रहने की, रुकने की क्या व्यवस्था है वो भी आपको समझाऊंगा इस ब्लॉग के माध्यम से। तो आपको इस पूरी उज्जैन नगरी में आज के इस ब्लॉग में हर एक जानकारी मिलेगी, हर एक दर्शन करने को मिलेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि उज्जैन नगरी शिप्रा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। यहाँ पर काल भैरव और महाकाल विराजमान है। महाकाल कॉरिडोर भी बना हुआ है, वो भी आपको हम अपने इस ब्लॉग के माध्यम से दर्शन कराएंगे। अवंतिका उज्जैन नगरी कई नामों से जाना जाता है। यहाँ पर विक्रमादित्य और उनके नवरत्नों की भी दर्शन होंगे आपको। शिप्रा नदी पर तमाम शिवलिंग के भी दर्शन होते हैं, वो भी हम आपको दर्शन कराएंगे। तो दोस्तों, उज्जैन नगरी हर एक रेलवे स्टेशन से कनेक्टिविटी है और यहाँ पर बस से भी आया जा सकता है। और जब हम उज्जैन आ जाते हैं तो यहाँ पर समस्या होती है कि आखिरकार हम रुके कहाँ पर। तो दोस्तों, रेलवे स्टेशन के पास से बहुत से होटल मिल जाएंगे आपको, बहुत सी धर्मशालाएं मिल जाएंगी आपको। यहाँ पर आप आराम से रह सकते हैं। यहाँ पर 500 से लेकर के 5000, 6000 तक का आपको रूम मिल जाएगा। अगर आप धर्मशालाओं में रुकते हैं तो आपको 250 रुपये से भी स्टार्टिंग हो सकती है और आपको 800 या 1000 तो मिनिमम है ही है। तो यहाँ पर होटलों की व्यवस्था बहुत अच्छी है। इसके बाद महाकालेश्वर के दर्शन करने के पहले आपको काल भैरव के दर्शन करने पड़ते हैं, क्योंकि काल भैरव यहाँ के प्रमुख हैं, उनसे आज्ञा लेनी पड़ती है। और यहाँ पर रास्ते पर आपको बहुत से सारे मंदिर मिल जाएंगे। तो वही सभी आप मंदिरों के दर्शन कराते हुए आपको लास्ट में हम आपको महाकालेश्वर ले चलेंगे, दर्शन कराएंगे। तो सबसे पहले आपको द्वारिकाधीश गोपाल मंदिर लेके चलते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण को समर्पित द्वारिकाधीश मंदिर है। ये 19वीं शताब्दी में सिंधिया राजाओं के द्वारा बनवाया गया द्वारिकाधीश गोपाल मंदिर है। यहाँ पर गर्भगृह पर आपको भगवान श्री कृष्ण के बहुत ही सुंदर दर्शन होते हैं। इसके बाद आगे की ओर चल देते हैं। महर्षि संदीपनी के आश्रम, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम और मित्र सुदामा के साथ यहाँ पर शिक्षा ग्रहण किया था। महर्षि संदीपनी के आश्रम में भगवान श्री कृष्ण मात्र 64 दिनों में ही 64 विद्याओं और 16 कलाओं का ज्ञान हासिल किया था। ये वही संदीपनी आश्रम जो आप इस समय देख रहे हैं, ये संदीपनी आश्रम है। और यहाँ पर इस कुंड के आसपास आप घूम करके भगवान श्री कृष्ण की 16 कलाओं का दर्शन कर सकते हैं। तो ये संदीपनी आश्रम है। इसके बाद मंगलनाथ मंदिर है। मंगलनाथ मंदिर, ये भगवान, ये जो मंगल ग्रह हैं उनके दर्शाया गया।
ये मंदिर नाथ संप्रदाय को समर्पित है। और बहुत ही सुंदर गुफाओं के रूप में यहाँ पर बना रखा है। गोरखनाथ की सानिध्य में उनके बड़े भाई ने यहाँ पर तपस्या किया था, बड़े भाई भर्तरी ने। इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। चिंतामण गणेश मंदिर, बहुत ही सुंदर मंदिर बना हुआ है, उसके भी हम आपको दर्शन कराएंगे। यहाँ पर भगवान गणेश 3 स्वरूपों में विराजमान है, चिंताहरण, विघ्नहरण और सिद्धि विनायक। चिंताहरण चिंता हरते हैं, विघ्न हरते हैं और सिद्ध विनायक हर एक सिद्धियों को पूरा करते हैं। यहाँ पर अपने बच्चों के बराबर यहाँ पर लड्डू भी आदमी तोलते हैं। और ये शिप्रा नदी है। शिप्रा नदी में तमाम घाट हैं। आप इस समय राम घाट के दर्शन कर रहे हो। यहाँ पर सुंदर आरती का नजारा होता है। ये राम घाट कोई आम घाट नहीं है। यहाँ पर हर 12 साल के बाद सिंहस्थ कुंभ लगता है। और आप इस समय राम घाट के दर्शन कर रहे हो। यहाँ पर शाम की आरती का अपना अलग ही नजारा होता है, वो भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये शिप्रा नदी है। यहाँ पर रामघाट रोड पर, रामघाट में बहुत ही सुंदर आरती का नजारा होता है। और यहाँ पर हर 12 साल के बाद कुंभ भी लगता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। अभी हम आपको यहाँ की आरती का नजारा दिखा रहे हैं। शाम के वक्त यहाँ पर सुंदर आरती होती है, उसके आप दिव्य दर्शन कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर स्थान है उज्जैन नगरी, जहां पर विराजमान है काल भैरव जी, महाकालेश्वर। आज मैं आपको अपने ब्लॉग के माध्यम से उन्हीं के दर्शन कराऊंगा। और इस समय आप रामघाट की आरती कर रहे हैं। इसके बाद फिर आगे चलते हैं। यहां पर जितने देव स्थान हैं सभी आपको मैं दर्शन कराऊंगा। और हरसिद्धि माता मंदिर, ये भी 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है। यहाँ पर माता सती की कोहनी गिरी थी और ये शक्तिपीठों में 26वां स्थान आता है हरसिद्धि माता के मंदिर का, जो इस समय आप दर्शन कर रहे हैं माता हरसिद्धि के। और यहाँ पर भगवान गणेश और भगवान भोलेनाथ के भी दर्शन होते हैं इस मंदिर पर। और यहाँ पर शाम को ये जो दीप दान होता है, ये जो स्तंभ जैसे दिखते हैं यहाँ पर दीप जलाए जाते हैं, उसके में भी मैं आपको दर्शन कराऊंगा। बस बने रहना मेरे ब्लॉग पर। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो इसको लाइक करते जाना। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय काल भैरव, जय महादेव जरूर लिखते जाना। इस तरीके से यहाँ पर दीपदान होता है। बहुत ही सुंदर नजारा शाम की आरती के वक्त का होता है। इसके बाद आपको लेके चलते हैं और आगे। विक्रमादित्य टीला है। यहां पर विक्रमादित्य की यहां पर 30 फुट ऊंची प्रतिमा बनी है। और उनके 9 रत्न जो हैं राज दरबार में बैठते थे, उनके रत्नों की भी यहां पर तस्वीरें बनी हुई हैं। अब हम आ गए हैं महाकाल लोक। महाकाल कॉरिडोर पर, मंदिर परिसर पर ही है। अभी आपको मानसिक रूप से हम आपको दर्शन कराएंगे महाकालेश्वर के। तो दोस्तों बने रहना मेरे ब्लॉग पर। अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा जल्दी है तो आप 250 रुपये की टिकट लेकर के आप गेट नंबर 1 से यहाँ पर डायरेक्ट दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जगह जगह जूता चप्पल बैग जमा करने के लिए स्टैंड भी मिल जाएंगे, निःशुल्क मिलते हैं। जैसा कि आप इस समय देख रहे हो दोस्तों, यहाँ पर अपने बैग जमा करके जूता चप्पल उतार के इसके बाद मंदिर परिसर महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन करते हैं। भगवान जी के दर्शन करते हैं, जो दुनिया के रक्षक हैं, पालनहार हैं। भगवान भोलेनाथ, उनके दिव्य स्वरूप के दर्शन होते हैं। यहाँ पर दक्षिण मुखी भगवान भोलेनाथ हैं और जो दक्षिण दिशा मृत्यु की दिशा कहा जाता है। और भगवान भोलेनाथ मृत्यु के देवता हैं। इनके मर्जी के बिना मृत्यु आपको छू भी नहीं सकती। यहाँ पर बहुत सुंदर कॉरिडोर बना हुआ है, जगह जगह पर रेलिंग लगी हुई है दोस्तों। यहाँ पर चाहे जितनी भीड़ हो जाए कोई दिक्कत नहीं होती।
अगर ज़्यादा भीड़ है तो आपको 3 घंटा लग सकता है, अगर कम भीड़ है तो आपको घंटा या 2 घंटे के अंदर दर्शन हो जाते हैं और आप भी मानसिक रूप से भगवान भोलेनाथ के दिव्य स्वरूप के आप इस समय दर्शन कर रहे हो। अगर आपको भगवान भोलेनाथ के दर्शन हो जाते हैं, हो गए हों, तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय महाकालेश्वर जरूर लिख देना। और यहाँ पर आने के लिए सबसे बढ़िया अक्टूबर से और सावन के महीने में यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। ये महीना बहुत अच्छा होता है दर्शन करने के लिए। आप यहाँ दिन में भी आ सकते हो, लेकिन इस कॉरिडोर में देखने के सबसे बढ़िया रात में ही अच्छा लगता है। इस मंदिर परिसर में बहुत छोटे छोटे मंदिर बना रखे हैं और ये महालोक, यहाँ पुराणों के हिसाब से भगवान भोलेनाथ की जो जितनी लीलाएं थी वो चित्रों के माध्यम से वर्णित किया गया है, अंकित किया गया है। और यहाँ 7:30 से 8:30 बजे तक और लेजर शो चलता है, वो भी आप देख सकते हैं। समुद्र मंथन की भी लीलाएं हैं यहाँ पर। भगवान भोलेनाथ की जितनी लीलाएं थी वो सभी यहाँ पर अंकित किया गया है सुंदर सुंदर प्रतिमाओं के माध्यम से। और बहुत बड़ा कॉरिडोर बना हुआ है। यहाँ टाइमिंग सुबह 4 बजे से रात 10 बजे तक की है दोस्तों। मंदिर में दर्शन होते हैं सुबह 4 से 10 बजे तक। और यहाँ मंदिर परिसर में दर्शन करने के बाद बगल में ही भारत माता मंदिर बना हुआ है, उसके भी आप दर्शन कर सकते हैं, भारत माता मंदिर के। और बड़ा गणेश जो मंदिर है वो 4 नंबर गेट के बिल्कुल पास में ही है, उनके भी आप दर्शन कर सकते हो। तो दोस्तों आज हमने आपको उज्जैन नगरी, अवंतिकापुरी, उज्जैनी नगरी, जहां पर भगवान भोलेनाथ विराजमान है महाकाल के रूप में, तो उन्हें पर जितने भी मंदिर बन रहे हैं वहां पर बने हुए हैं, उनके दर्शन कराने की कोशिश किया। उम्मीद करता हूं कि आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर थोड़ा सा भी पसंद आया है तो इसको लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करना। हमारे चैनल पर इसी तरह से भक्ति भाव से परिपूर्ण ही वीडियो आते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। भगवान भोलेनाथ आपकी हर मनोकामना पूरी करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।